रश्मि का ससुराल। एक रश्मि नाम की लड़की थी। वह अपने ससुराल में बहुत मेहनत से बहुत काम करती थी। सारे दिन वह ये काम वो काम घर में काम ही करती रहती थी। बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से काम करती थी। तब भी उसकी सास उसको ताने मारती रहती थी, यहाँ वहाँ क्या घूम रही हो, तुमसे कुछ काम नहीं होता घर में, इतना सारा काम पड़ा है, जाकर कुछ काम ही कर लो, यहाँ घूम लो वहाँ घूम लो और कुछ काम ही नहीं है तुमको, तो जाओ कुछ काम कर लो। नहीं माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, आप बताइए आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? मैंने सुबह सुबह ही घर का सारा काम समेट लिया, किचन का काम भी हो गया और घर में साफ सफाई भी हो गई। आप बताओ आपके लिए क्या करूं माँ जी? रश्मिका ऐसे ही सबसे प्रेम से बात करती थी। ठीक है, सारा काम हो गया तो जाओ मेरे लिए एक चाय लेकर आओ, अच्छी सी मस्त सी बना कर लाना। जी माँ जी, आप यहीं बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। रश्मि चाय बनाने लग जाती है किचन में और थोड़ी देर में चाय तैयार हो जाती है। फिर रश्मि अपनी सास को वह चाय देने जाती है। लीजिए माँ जी, मैं चाय ले आई, आप चाय पी लीजिए। अरे इतनी जल्दी चाय कैसे बना लाई? तुमको बोला था अच्छी सी चाय बना कर लाना, ये ऐसे क्या, चाय पूरी पकाई हुई है या नहीं? दिन भर सास ऐसे ही ताने मारती रहती थी, फिर भी रश्मि कुछ नहीं कहती थी। जी माँ जी, चाय बहुत अच्छी होगी, आप पीकर देखिए, मैंने अच्छे से पकाई है चाय। इतना कहकर रश्मि वापस किचन में चली जाती है और बाकी के काम करने लगती है। रश्मि किचन में जाकर सोचती है कि ससुराल में उसका पति उसकी बिल्कुल भी साइड नहीं लेता, उसकी सास उससे कुछ भी कहती रहती है, पता नहीं क्यों उसका पति बिल्कुल भी उसका फेवर नहीं लेता। इस बात से रश्मि परेशान रहती थी। एक बार रश्मि ने अपने पति को गिफ्ट दिया। देखो जी, मैं आपके लिए ये क्या लाई हूँ, उम्मीद है आप इसे देखकर खुश होंगे। ये क्या है रश्मि, क्यों लेकर आई हो तुम, और क्या है इसमें, जरा मुझे बता तो देती, इसमें क्या खुश वाली बात है, तुम ऐसे बिना पूछे कुछ भी कर लाती हो। एक बार मुझसे पूछ तो लेती, ये देखो इसमें रिंग है, ये मुझे बताकर ही ले आती तो क्या हो जाता, सरप्राइज से ही क्या हो गया, तुम बताओ। एक बार मुझसे पूछ लेती। इतने में वहां उसकी सास आ जाती है। सास को देखकर रश्मि थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि सास से उसे थोड़ा सा डर लगता था। ये क्या है बहू, तुमको कितनी बार बोला है फालतू के खर्चे नहीं करने, कुछ कमाती हो क्या तुम जो इतने खर्चे करती रहती हो? किससे पूछकर ये तुम लेकर आई थी? एक बार किसी को बता ही देती, घर में इतनी सारी रिंग पहले से ही हैं, तुमको क्या जरूरत थी ये ऐसे करने की? जब देखो तब ये खर्चे वो खर्चे, सारे दिन खर्चे ही करती रहती हो, कुछ काम वाम तो घर का होता नहीं है, फिजूल की खर्चे करवा लो बस तुमसे। नहीं माँ जी, ये मुझे जो महीने के खर्च के लिए रुपए देते हैं, उसमें से थोड़े थोड़े रुपए बचाकर मैं इनके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। अच्छा, तो उन पैसों का बचाकर बचाए नहीं जा सकते थे, खर्च करने ही जरूरी थे तुमको। जब देखो तब आजकल की बहुएं भी ना कुछ भी नहीं। रश्मि, देख लिया तुमने, आगे से कुछ भी करना हो पहले मुझसे या माँ से पूछ लेना, खुद से डिसीजन लेने का कोई हक नहीं है तुमको। जब देखो तब परेशान ही करती रहती हो। ये कहकर उसका पति भी वहां से चला जाता है। रश्मि बेचारी बहुत परेशान होती है
इतनी उम्मीद से अपने पति के लिए गिफ्ट लाई थी और सारा उल्टा हो गया। रश्मि भी क्या करती। एक बार उसको याद आई अपने मायके की। उसने सोचा उसके मम्मी पापा ने कितने उम्मीद से उसकी शादी की थी कि हमारी बेटी ससुराल में खुश रहेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। फिर वह इतना सोचकर अपने मायके घूमने चली जाती है। तभी मायके के घर में कोई और सेठ निकल कर आता है और कहता है, कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? ऐसे कैसे अंदर तक आ गई? तुमको किसी ने रोका नहीं क्या बाहर? ये मेरा ही तो घर है और मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं। और ये क्या है? घर का सारा ही नक्शा ही बदला रखा है। ये चीज़ वहाँ, ये वहाँ, सारा सामान बदल गया है। तुम कौन हो यहाँ पे? अरे अक्षा, तो तुम मिश्रा जी की बेटी हो, तुम रश्मि हो ना? अरे बेटा, तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिताजी ने ये घर गिरवी रखा था, तब वह अभी तक उसका कर्जा नहीं दे पाए, तो वो कुछ दिन पहले ही मुझे ये घर नाम कर गए। इसीलिए अब तो यहाँ मैं रहता हूँ और मेरा ही काम होता है यहाँ पे। ये सुनकर रश्मि बहुत परेशान हुई, चिंतित होने लगी और वहाँ से चलने लगी। वह वापस अपने ससुराल की तरफ जा रही थी। जाते जाते तभी रास्ते में उसकी नज़र पड़ी कि रोड पर किनारे में एक बेंच पर उसके मम्मी पापा बैठे हुए हैं। वह उनके पास गई, वहाँ जाकर पूछा, मम्मी पापा, आप दोनों यहाँ क्यों हो? और इतना सब कुछ हो गया, आपने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? आपको मैं कहाँ कहाँ ढूंढती, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ भी? बेटा, हम तुम्हें बताते ये बात तुम्हारे ससुराल में पहुंचती तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने तुमको नहीं बताया। तुम बेकार ही परेशान होती। अब बेटा हमारा क्या है, हम तो बुजुर्ग हो चले, हम तो कहीं भी रह लेंगे। हाँ बेटा, तुम अपने ससुराल में खुशी खुशी रहो, हमारी चिंता मत करो। हम तो ठीक हैं, आज यहाँ कल वहाँ रह लेंगे, तुम अपने ससुराल में ठीक से रहना। इतना सुनकर मैं बोली, नहीं मम्मी पापा, आप इतना ज़्यादा परेशानी में हैं और मैं खुशी खुशी कैसे रह सकती हूँ? मैं आप लोगों को यहाँ नहीं छोड़ सकती। आप मेरे साथ चलो, मेरे ससुराल में ही रहना, कोई कुछ नहीं कहेगा। नहीं बेटा, हम लड़की वाले हैं, हम ऐसे बेटी के ससुराल में नहीं रहेंगे, तुम जाओ अभी। ये सुनकर परेशान होकर रश्मि वहाँ से अपने ससुराल चली आती है। अपने ससुराल में आकर रात भर चिंता में रहती है, उसको चैन नहीं पड़ता, कभी यहाँ कभी वहाँ भटकती रहती है बेचारी। उसके मन को शांति नहीं मिलती। वह सोचती है, कल सुबह मैं फिर जाऊंगी मम्मी पापा से मिलने। कल सुबह होती है, फिर उसी जगह पर जाती है जहाँ उसको मम्मी पापा मिले थे और वहाँ एक आदमी से पूछती है, अरे यहाँ कल मेरे मम्मी पापा थे, क्या तुमने उनको देखा है? अब वो कहाँ गए? अच्छा, तो तुम मिश्रा जी की बेटी हो, तुम रश्मि हो ना? वो जब यहाँ से जा रहे थे तो अभी मुझे बता कर गए थे कि उनकी बेटी अगर उनके बारे में पूछे तो उसको मेरे पते पर भेज देना। ठीक है, बताओ मुझे पता। उससे पता पूछने के बाद रश्मि उसी पते की तरफ चल देती है। वहां से चलने के बाद वह उस पते पर पहुंच जाती है। वहां घर में अंदर जाकर देखती है, कोई नहीं है। आवाज देती है, एक लड़की बाहर आती है। वह लड़की रश्मि को बोलती है,
अरे, आप कौन हो? अंदर कैसे आ गई? क्या काम है बताओ। अरे, यहाँ मेरे मम्मी पापा हैं क्या? मुझे उन्होंने यही पता दिया है। तुम बताओ यहाँ कौन कौन रहते हैं? अच्छा, तुम रश्मि दीदी हो। हाँ दीदी, अंकल आंटी मुझे आपके ही बारे में बता रहे थे। वो यहीं पर हैं। आप आ जाओ, मैं अभी उनको यहीं पर लेकर आती हूँ, आप रुको। इतना कहकर वह उसके मम्मी पापा को बुलाने चली जाती है। फिर उसके मम्मी पापा रश्मि के पास आते हैं। रश्मि को ये देखकर बहुत शांति मिलती है। बेटा, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम यहाँ ज़रूर आ जाओगी। मम्मी पापा, ये सब क्या है? कल तुम वहाँ थे, आज इतने अच्छे घर में। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब चल क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? आज आप यहाँ कैसे? बेटा, ये घर हमें दामाद जी ने लेकर दिया है। उन्होंने कहा है, माँ जी, पापा जी, अब आपको इसी घर में रहना है। और ये लड़की भी उन्होंने हमारी देखभाल के लिए रखी है, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो। दामाद जी बहुत अच्छे हैं बेटा, तुम्हारी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, इसीलिए हम यहाँ खुश हैं। ये सुनकर रश्मि एकदम चकित रह जाती है। उसका पति ऐसे कैसे कर सकता है? घर में तो उसके साथ कोई भी अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर ये कैसे? ये सोचते सोचते ही रश्मि अपने ससुराल वापस चलने लगती है। ससुराल में पहुंचकर वह अपने पति की तरफ देखती है और पति से पूछने लगती है, क्यों जी, क्या जो मैं सुनी हूँ वो सच है? क्या आपने मेरे मम्मी पापा को रहने के लिए घर दिया है? हाँ रश्मि, वो सिर्फ तुम्हारे ही मम्मी पापा नहीं हैं, वो मेरे भी मम्मी पापा हैं। ये तो मेरा फर्ज है, वो परेशानी में हैं तो मुझे उनकी मदद करनी थी। हाँ बहू, इतनी सी मदद कर दी तो क्या हुआ? आखिर वो भी तो इस घर के रिश्तेदार ही हैं। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आपने मेरे घर के बारे में इतना अच्छा सोचा। माँ जी, आप सच में भगवान हैं। मैं तो पता नहीं क्या क्या सोचती थी। आप तो सच में बहुत अच्छी हैं माँ जी। धन्यवाद माँ जी, मेरे मम्मी पापा का इतना ख्याल रखने के लिए, उनको रहने के लिए घर दिया। और इसी खुशी से फिर वह अपने ससुराल में रहने लगी। रश्मि भी खुश, उसके मम्मी पापा भी, और ससुराल में भी सब अच्छे थे। ये था रश्मि का ससुराल।